Hello bachcho, let's see this question. The question says if the system of equations x minus 2y plus z is equals to a, 2x plus y minus 2z is equals to b, and x plus 3y minus 3z is equals to c has at least one solution, then option number A is a plus b plus c is equals to 0. Option B is a minus b plus c is equals to 0. Option number C is minus a plus b plus c is equals to 0. Option number D is a plus b minus c is equals to 0. So now बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 मैट्रिक्स का। तो उसके लिए बच्चों हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे सपोज डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। तो सपोज बच्चों ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ए ब्रैकेट ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ, और यू कैन से एफ इंटू एच माइनस बी ब्रैकेट डी एच, बी है तो डी आई होगा बच्चों, तो डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? तो हमें यहाँ पे अपनी 3 इक्वेशन गिवन है, तो हम उनको नोट डाउन करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू a। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल्स टू b। थर्ड इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू c। तो नाउ बच्चों हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं? पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। तो उसके लिए अगर हमारा यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डेल्टा जो है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2 1 3 माइनस 3। नाउ इसको अब हम क्या करेंगे? अपने की कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये होगा यहाँ पे 1 ब्रैकेट माइनस 3 इंटू 1, तो ये होगा -3। नाउ ये होगा -3। अब 3 इंटू -2, तो ये क्या होगा? ये होगा बच्चों हमारा यहाँ पे -6 और माइनस माइनस प्लस, तो आएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे आएगा हमारा इंटू माइनस आएगा, -2 लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 ब्रैकेट, ये होगा यहाँ पे -6 एंड प्लस 2, देन प्लस आएगा 1 ब्रैकेट 6 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 8 प्लस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से बच्चों हमारा जो डेल्टा है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हुआ जब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 आता है तो जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बच्चों अगर हमें एक एटलीस्ट वन सोल्यूशन चाहिए, यानी कि टू हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, टू हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के लिए बच्चों जो हमारा डेल्टा आर जो होता है वो इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस समय क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारे यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंडीशन होती है हमारी इनफाइनाइट
राइट, सोल्यूशन की। नाउ अब बच्चों हम यहाँ पे डेल्टा एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा, यहाँ पे बच्चों हमारा डेल्टा एक्स है, यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स। नाउ अब बच्चों अगर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स ले लेते हैं, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू मोड, अब यहाँ पे बच्चों जो एक्स वाले थे यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए बी सी, ये आएगा -2 1 एंड 3, यहाँ पे आएगा 1 -2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे a ब्रैकेट -3 +6 प्लस 2 ब्रैकेट -3b प्लस 2c प्लस 3b -c इज इक्वल्स टू, ये हमारी किसके, जीरो के होने चाहिए। नाउ अब बच्चों यहाँ पे हम ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे -3a प्लस 6a प्लस, यहाँ पे आएगा -6b प्लस 4c प्लस 3b -c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 3a प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा -3b एंड प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 कॉमन लिया तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और 3 को हम राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा बच्चों। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ये आंसर हमने फाइंड किया है बच्चों बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।